तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी एनएसए डोवल डिमांड्स एक्स्ट्राडिशन ऑफ खालिस्तानी जिन्हों के डायलॉग्स मेजर गौरव आ रहे की वीडियो है ये वीडियो का लाइक सबसे मेजर गौरव लाजमी इनको भी सपोर्ट करें हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। उसको खालिस्तानी ना बोल के ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट बोला जाए, जो कनाडा में है, जो यूके में है, उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाए। जो सो कॉल्ड ये फेक नैरेटिव गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज। लेट्स नॉट कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि कोई भी पाकिस्तानी स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा। कोई मेरे बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तानियों मेरे लिए खून बहाओ। हकीकी आजादी तभी होगी जब मैं दोस्तों मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि हमने कल बताया था आपको मीटिंग के बारे में, टिम बैरो जो कि एनएसए हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी अजीत डोवाल साहब जो कि हमारे एनएसए उनके साथ मीटिंग हुई। और जैसा कि हमने कल बताया था आपको, विश्वसनीय सूत्रों से यह पता लगा है कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और एक्चुअली डोवाल साहब ने ऐसा सुनने में आया है कि डोवाल साहब ने बोल दिया है कि साहब ऐसा है, देखो साफ सीधी बात है, या तो तुम कर दो या हम कर देंगे, ठीक है, और इनको वापस भेजो भारत। ये एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि जितने भी हैं तुम्हारे। अब मैं आपको बताता हूं ये जो पूरा मामला ना, मैंने कल ट्वीट करा इसके बारे में, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मेरा ट्वीट दिखाइए यहाँ पे। इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी गुनहगार हूं इसमें, आप लोग भी, हम सब लोग। हम लोग खालिस्तानी 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 बोलते हैं। खालिस्तान है क्या? खालिस्तान है क्या आखिर? खालिस्तान को जगह तो है नहीं। जो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका वजूद ही नहीं है, वहां के लोग अपने आप को खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं यार? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो फिर वहां के लोग खालिस्तानी कैसे हो गए? राइट? मैं कल बोल दूं कि जी मैं अगंबा डगंबा का रहने वाला हूं, आप बोलोगे यार अगंबा डगंबा तो है नहीं कहीं पे। कहनी जी है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में अगंबा डगंबा है, इसलिए मैं अगंबा डगंबा का सिटीजन हूं। अब मैं जिद पे पड़ जाऊं पीछे, तो खालिस्तानियों का अगंबा डगंबा मामला है, ठीक है। सो व्हाट वी मस्ट से, और ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, फिर डोवाल साहब के पास आऊंगा दोबारा। देखिए बात यह है ना कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ये एक अमेरिकन टेररिस्ट है, साफ सीधी बात है। इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो अमेरिकन टेररिस्ट है। जो कनाडा में खालिस्तानी है वो कैनेडियन टेररिस्ट है। जो ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी है, सो कॉल्ड खालिस्तानी, मैं वर्ड खालिस्तानी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, उसको खालिस्तानी ना बोल के ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट बोला जाए। जो कनाडा में है, जो यूके में है, उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाए। जो सो कॉल्ड ये फेक नैरेटिव ऑफ खालिस्तान चला रहे हैं, और साफ सीधी बात है, और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नजरिया होना चाहिए कि देखो दोस्त, यू कांट कॉल देम खालिस्तानी बिकॉज देयर इज नो खालिस्तान। वो अगंबा डगंबा है, या डगंबा अगंबा वट एवर द केस में भी, वो ही अगंबा डगंबा है। वो उसकी जीरो वैल्यू है, जीरो से भी कम वैल्यू है, राइट? अब कहने की बात यह है कि यू मस्ट, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट आस्क, जो कि डोवाल साहब ऑलरेडी कर चुके हैं बाय द वे, वो कह रहे हैं कि भाई जो यूके के टेररिस्ट हैं आप उनको इंडिया डिपोर्ट करिए। तो दोस्तों ये जो निज्जर है, जो निज्जर मारा गया, ये निज्जर क्या था? व्हाट इज खालिस्तान? निज्जर को खालिस्तान ही नहीं था। निज्जर को मारा गया कहां पे, या निज्जर मर गया कहां पे? कनाडा में। निज्जर मर गया कनाडा में, ही वाज अ कैनेडियन टेररिस्ट, साफ सीधी बात है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई दिस होल आइडिया ऑफ खालिस्तान। लेट्स नॉट लीगलाइज इट। इसको कोई महान बना के, कोई संत महात्मा के लेवल पे मत ले जाओ। खालिस्तान कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये कर क्या रहे हैं लोग भाई? और पन्नू, जब तू सड़क पे चलेगा ना बेटा, तो पीछे देख देख के चलना, जस्ट बी श्योर, ठीक है? न्यूयॉर्क इज नॉट अ वेरी सेफ सिटी, इतनी सेफ नहीं है न्यूयॉर्क, कहीं मगिंग वगिंग हो जाए तेरी, ध्यान रखना, मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, ठीक है ना? मुझसे कहते हैं खालिस्तानी, मेजर साहब हमें पता है तुम कहां रहते हो। बेटा जी हमें भी पता है तुम कहां रहते हो, ठीक है, हमें भी पता है तुम कहां रहते हो। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में चिट्ठी तो दे ही सकते हैं, एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर तो खालिस्तानियों के घर में दे सकते हैं, हमें सब पता है। और आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किस दिन मैं ये भी बात एक्सपोज करूंगा, याद रखना आज का दिन। हमें यह पता है तुम्हारी जो टैक्सी तुम चलाते हो उसका नंबर क्या है, कौन से बैंक से तुमने लोन ले रखा है, कौन से ट्रक के बिजनेस में तुम हो, उसको कौन ओन करता है, ठीक है, तुम रहते कहां पे हो, तुम्हारे बच्चे कहां पे हैं, राइट, पंजाब में तुम्हारा घर कहां पे, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू।
सो कॉल्ड फेक फ्रॉड 420 खालिस्तानी, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है हमें। इतना मत उछलो, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ बहुत लंबा है बेटा, वहां से घसीट के लाएंगे कॉलर पकड़ के तुम्हारा, और यहां पे जेलों में सड़ोगे तुम। अभी तुम देखना, प्रोसेस शुरू हो गया है, और एक एक मुल्क से हिसाब मांगेंगे। इनको क्या चाहिए? भारत से पैसा चाहिए ना, धंधा चाहिए, धंधा चाहिए। अमेरिका को क्या चाहिए भारत से? बिजनेस, पैसा। यूके को क्या चाहिए? पैसा। कनाडा को क्या चाहिए? पैसा। ऑस्ट्रेलिया को क्या चाहिए? खजूर। हमारे पास है। अब हमारे एनएसए जो हैं, अजीत डोभाल साहब, वो बोलेंगे भाई तुम्हें भारत को सामान बेचना है ना इतने अरब डॉलर का, ठीक है, जरा ये गंदे गंदे है ना, ये पन्नू शन्नू टाइप के गंदे मैले शक्लों वाले, जरा इनको जरा भेजना। वो कहेंगे नहीं, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कहना सुन बेटा, पैसे चाहिए ना तेरे को, नोट चाहिए ना? यस पापा, नोट चाहिए। नोट चाहिए तो फ्रीडम फ्रीडम सब अपनी जेब में डाल, और औकात मेरे बेटा, बाप से ऐसे बात नहीं करते। अगर पैसे चाहिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे संविधान में क्या लिखा है, यूके की पार्लियामेंट क्या कहती है, हमें नहीं पता। हमें यह नहीं पता कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तुम्हारा फ्रीडम फलाना, फ्रीडम ढिमका, कुछ नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अगर भारत के साथ धंधा करना है, तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। वरना एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे यहां पे हाई कमीशन है यूके का, इसकी कोई गारंटी नहीं है बॉस, इसकी हम गारंटी नहीं लेते। कल कुछ भी हो सकता है, कल 20-25 हजार की भीड़ आ सकती है यूके हाई कमीशन के सामने। इट कैन वेरी वेल कम इन फ्रंट ऑफ द हाई कमीशन एंड से दैट वी वांट आंसर्स। एम्बेसडर नहीं जाएगा घर जब तक हमें आंसर नहीं मिलेंगे। घेर ले 25,000, क्या कर लेगी दिल्ली पुलिस? क्या करेगी वहां पे बताओ? 50,000 लोग आ गए, क्या करेगी? मैं आपको एक बात बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात, एक मैं बात क्लियर कट बता देता हूं यूके को, कनाडा को, इन सबको। मैं अपने यार दोस्तों के साथ खड़े हो जाऊं ना, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो 5,000 की भीड़ तो मैं इकट्ठा कर सकता हूं कल 5,000 की भीड़। और यहां पे ऐसे लोग हैं भारत में कि जहां पे आपने ये बोल दिया और जहां पे प्रूव कर दिया लोगों को सबूत के साथ कि हां देश को प्रॉब्लम है इनकी हरकतों की वजह से, तो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग अपना काम छोड़ के आएंगे सड़क पर। मैं आपको बता रहा हूं, इन चक्करों में मत पड़ो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत अच्छे मुल्क हो, वी लव यू, बट डोंट डू दिस अगेंस्ट इंडिया। जो आप सोच रहे हो ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में आप ये मत करना, बहुत बुरे फंस जाओगे। दोस्तों, पाकिस्तान में हजारों लोग सड़क पे आ गए, हजारों की तादाद में, कोई कहते हैं लाखों, कोई कहता है हजारों। अच्छा, पाकिस्तान के पास एक पॉपुलेशन ही तो, और ये फालतू के कामों के लिए तो है पॉपुलेशन, और किसी काम के लिए तो है नहीं पॉपुलेशन। तो हजारों दर हजारों लोग सड़क पे आ गए। बोला साहब स्वीडन में कुरान जलाई थी। आप उनके इंटरव्यू देखिए, मैं तो चला नहीं सकता बिकॉज वो किसी और का कंटेंट है, लेकिन लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान। शक्लें देखो, कुर्बानी लायक है ही नहीं वो। आप उनकी शक्लें देखो पाकिस्तान के, ऐसे मोटे तोंदे निकले हुए, मोटे मोटे पेट ऐसे निकले, ऐसे गले मोटे मोटे, ये कुर्बान। सुअर की तरह दिन रात खाना खा रहे और तुम कुर्बानी दोगे? तुम कुर्बानी दे ही नहीं सकते। तुम्हारा तो पूरा मुल्क ही फ्रॉड है, सबसे बड़ा 420 में पैदा मुल्क तुम्हारा। अब मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूं। कुरान जली स्वीडन में, ठीक है, कुरान जली स्वीडन में, यहां पे पाकिस्तानी बस सड़क पे आ गए, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। पाकिस्तानियों को सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए? चलो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है ना, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये कह सको कि साहब हम अपना एम्बेसडर वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, ना यहां से हम स्वीडन का एम्बेसी बंद करेंगे जो पाकिस्तान में है। ठीक, इतनी हिम्मत नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक और स्टेप 2 देता हूं पाकिस्तानियों, एक स्टेप 2 मैं तुम्हें इसका इलाज देता हूं। स्टेप 2 यह है कि तुम एक काम करो, तुम ये कसम खाओ, तुम्हारा दिल दुखा है ना, कुरान शरीफ जली है, तुम्हारा दिल दुखा है, उसी कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि कोई भी पाकिस्तानी स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा, कोई स्वीडन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई पाकिस्तान से चुराया हुआ काला पैसा स्वीडन नहीं लगाएगा। मैं बोल रहा हूं। और जो जो मुल्क स्वीडन को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फलाना ढिमका, आप बोलो कोई पाकिस्तानी उधर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा, कोई बड़ा पाकिस्तानी, अमीर पाकिस्तानी वहां पे छुट्टियां नहीं मनाएगा। बोलो ना एक बार, बोलो, क्यों नहीं बोलते? बोलो, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, बोलो पाकिस्तानियों, मौज करो, ऐश करो, बोलो नहीं जाएंगे हम स्वीडन। हम कंडेम करते हैं स्वीडन को, जहां पे हमारी कुरान पाक की इज्जत नहीं है, जहां पे कुरान पाक को जलाया गया है, हम उस स्वीडन में कदम नहीं रखेंगे। और अगर कदम रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिहाद करने के लिए रखेंगे, उसके अलावा वहां पे सेटल डाउन होने अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। बोल सकते हो? तुम्हारे सारे जर्नैल चोर हैं यार, उचक्के हैं,
सारे के सारे जर्नल तो तुम्हारे यूरोप में जाके बैठे हुए हैं, सारे बड़े लोग तुम्हारे यूरोप में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, बोलो इनको, बोलो कौन कौन सा मुल्क है। सब मुंह जबानी कंडेम कर रहे हैं कुरान बर्निंग को, सब मुंह जबानी कंडेम कर रहे हैं। पर अगर मैं बता रहा हूं कल यूके में भी यही होगा, अगर कल यूके में कोई खड़ा हो गया ना जलाने के लिए कुरान, तो यूके वाले भी उसको मना नहीं करेंगे, कंडेम करेंगे मुंह जबानी, देखो बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अगर ठोक देगा ना वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, माई राइट टू एयर माई व्यूज, कुछ नहीं कर पाओगे। ये बाकी पूरे ये चीज मैं बता रहा हूं, अब ये चीज फ्रांस के बाद ना, फ्रांस में जो घटना हुई है उसके बाद बेटा पूरे यूरोप में अभी और चीजें होने वाली, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर मैं क्यों ये पॉइंट उठा रहा हूं आज, मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी जो आवाम भी है इस मामले में दोगली है। कल किसी पाकिस्तानी ना जो चिल्ला रहा है, बिल्कुल लंबी दाढ़ी वाला मौलाना जो कह रहा है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह और घोड़े पे चढ़ जाएंगे और हम तेरे लिए जान दे देंगे, फलाना दे देंगे, उससे बोलो मौलाना साहब इधर आना जरा, ये लो मौलाना साहब, इतने पाउंड हैं आपके पास, इतने यूरो हैं, इतने डॉलर हैं, मौलाना साहब अपने बीवी बच्चों के साथ आप जाके स्वीडन में सेटल हो जाओगे, वहां पे पैसे हम दे देंगे। मौलाना बोलेगा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ले बोरिया बिस्तर बांधा स्वीडन। ये हाल है पाकिस्तानियों के। तो ये सब बकवासबाजी है, पाकिस्तान में इतने लोग आ गए, इनके कख नहीं बस में। मैं कह रहा हूं ना पाकिस्तानी, तुम लोग कुछ कदम क्यों नहीं उठाते यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम कदम क्यों नहीं उठा रहे। तुम तो बड़ा कहते थे कि यार हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ ये बोल दिया फ्रांस ने ये बोल दिया, हम ये कर देंगे, फ्रांस को ये कर देंगे, उससे तुमने भीख ले ली। यार जिस कौम ने तुम्हारे पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोला, कार्टून बनाया, उससे तो तुमने भीख मांग लिया पाकिस्तानियों। $300 मिलियन ले लिए तुमने फ्रांस से, और उसी फ्रांस में 2 हफ्ता पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री गया था शहबाज शरीफ, हैट इन हैंड, जो टोपी होती है ना ऐसे लेके कि भाई अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दे बाबा, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, दे दे बेटा पैसे प्लीज, गिव मी सम मनी। अरे भीख मांग क्या है यूरोपियन से, वही यूरोपियन जो कुरान शरीफ चलाते हैं, जो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोलते हैं। तुम लोग देखो बेसिकली बेगैरत कौम हो, तुमसे अच्छी तो और मुसलमान मुल्क हैं, जब उनको कुछ करना होता है कर देते हैं, नहीं करना होता चुपचाप बैठे हैं, जब करना होगा कर देंगे। ईरान को देखो, ईरान ने बुला लिया अपना एम्बेसडर वापस, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई, तुम्हारी औकात क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारे सब शहबाज, नवाज, जरदारी, फरदारी, बाजवे, सबके तो पैसे वहां पे हैं। उनकी तरफ से कुरान एक बार जलती 10 बार चले, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ वो बीच में आ जाएंगे, बोलेंगे बहुत बुरा हुआ, आ जाओ सड़क पे। जैसे इमरान खान देखो, इमरान खान भी वही काम कर रहा ना। मेरे बच्चे हैं, कासिम सुलेमान क्या नाम है उसके बेटों का, मेरे बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तानियों मेरे लिए खून बहाओ, हकीकी आजादी तभी होगी जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पाकिस्तान का, मर जाओ, अपने बच्चों की बलि दे दो, कुर्बानी दे दो अपने बच्चों की। मेरे 2 लड़कों से बात मत करना, उनको लंदन में रहने दो, बेचारे बड़े छुई मुई हैं, बस यही है। तो तुम लोगों ने भी यही कर दिया भाई, है ना। दोस्तों खबर आई है कि ड्रोन कैरिंग 6 kgs ऑफ ड्रग क्रैशेस इन पाकिस्तान लाहौर। अच्छा यही ड्रोन है जो भारत बोल रहा था ना काफी टाइम से कि पाकिस्तानी क्या करते हैं कि ये ड्रोन जो है ना, ये इन ड्रोन में हथियार लेके, ड्रग्स लेके और ये सब लेके ये भेजते रहते हैं इंडिया, क्योंकि भाई वहां पे बीएसएफ खड़ी है बॉर्डर पे, बीएसएफ इनको आने नहीं देती, वहां पे फेंस लगा हुआ, हथियार लेके बीएसएफ का जवान खड़ा है, बीएसएफ का अफसर, अब आए कैसे, ये किस तरीके से आ सकते हैं? ये ऐसे आते हैं कि बड़े बड़े ड्रोन में लेके, वही ड्रोन इनका क्रैश हो गया, मैं आपको बताता हूं। ये पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं आईएसआई वगैरह, जब इनको ड्रग्स या हथियार भारत के अंदर डालने होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, खुद ही काम नहीं करते। जो पाकिस्तानी स्मगलर हैं, पाकिस्तानी क्रिमिनल हैं, उनको बोलते हैं कि तुम करो, कि कल अगर ये पकड़े गए तो कम से कम ये दुनिया के सामने ये कह सकते हैं कि साहब हमने तो ये सब नहीं करा, क्योंकि फिर दोबारा एफएटीएफ में जाएंगे, ये फिर दोबारा कंट्री इनकी ग्रे लिस्ट होगी, हो सकता है इस बार ब्लैक लिस्ट हो जाए। इसका खौफ है पाकिस्तानी को, तो स्मगलर से काम करवाते हैं, और करवाती इनकी एजेंसी आईएसआई है, राइट। हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये तो गरीब हैं, इनके पास तो पैसा है नहीं, हमारे पास दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ है। साफ सीधी बात है, भारत ये बोले कि हमारे पास भी ड्रोन है बेटा, ठीक है, और आप इतने हथियार पाकिस्तान के अंदर डाल दो, इतने हथियार पाकिस्तान के अंदर डाल दो कि पाकिस्तान में हर घर में 4 AK-47 और 2 लाख कारतूस हों, इतने हथियार डाल दो। तुम्हें बहुत शौक है ना गेम खेलने का भारत के साथ, ये गेम तो हम भी खेल सकते हैं, और हमारे पास तुमसे 100 गुना ज्यादा पैसे हैं, तो हम 100 गुना अच्छा गेम खेल सकते हैं। हम खेलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें खेलना नहीं आता। ये ड्रोन भेजना, अभी तो ड्रोन इन्हीं का भेजा हुआ वहीं पे क्रैश हो गया, तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बोल दिया हाय 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 उठा लिया। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको क्या बोलेगा, भारत से आया था, प्रोड्यूस तुम करते हो,
भाई पाकिस्तान सारा का सारा अफगानिस्तान से तो आता, इंडिया में थोड़ा ना प्रोड्यूस हो रहा है। इंडिया में ड्रग एडिक्ट्स हैं, इंडिया में बिकता है, ये बात सच है। दुनिया के हर एक देश में बिकता है, हर एक मुल्क में बिकता है, लेकिन प्रोडक्शन तो पाकिस्तान से होता है। रेस्टोरेंट से खाना घर आता है, घर से रेस्टोरेंट थोड़ा ना जाता है खाना। तो भैया ये मैं बता रहा हूं पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने का, इसको बिल्कुल जो स्मगलिंग की रूट्स हैं हमें स्मगलिंग का कोई स्मगलर का कोई दीनमान तो होता नहीं है। कोई में देशभक्ति की भावना थोड़ी ना कूट कूट के भरी हुई है। आप स्मगलर को बोलो डालो हथियार पाकिस्तान में, इतने हथियार डालो, इतने हथियार डालो, इतने हथियार डालो कि पाकिस्तान हथियार से लबालब हो जाए। और इनके मुंह में तो खून लगा ही हुआ है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत है नहीं, खुद ही मोटिवेटेड है। 72 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम है, 72 फिरके हैं इस्लाम के पाकिस्तान में, और एक एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है, एक एक फिरका दूसरे के गले काट रहा है। बस इनके पास औजार नहीं है। आप ये ऐसे ही मानेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लोग कहते हैं मेजर साहब आप अपने ना वीडियो में बड़ी रेडिकल बात कर, इनको यही मैं बता रहा हूं आपको, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस ओनली, दे डोंट अंडरस्टैंड पीसफुल लैंग्वेज। इनको लगता है कि अगर कोई पीस की बात कर रहा है वो कमजोर है, क्योंकि इनके मिलिट्री डिक्टेटर हैं, सिक्योरिटी स्टेट है भाई। और क्या बोलते हैं पाकिस्तानी कि असला मुसलमान का जेवर है, ये सब इनके दिमाग में कीड़े घुसे हुए हैं। तो बेटा तुम्हारे जेवर वेवर सब उतार लेंगे अभी, ठीक है। इनको हमें भेजना चाहिए यहाँ से। आप 1000 ड्रोन रखो और कुछ नहीं करना आपको। 2 AK-47 है मैगजीन के साथ, आपने टेप कर दी 3 मैगजीन। AK-47 की ऐसे मैगजीन होती है, आपने 2 मैगजीन टेप कर दी, ड्रोन उठाया, गया पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है वो फील्ड किसकी, BSF वालों को सब पता है कि वो जो उसके पास है फेंस के 100 मीटर 200 मीटर तक भारत की टेरिटरी होती है, उसके बाद वो पाकिस्तानी टेरिटरी है। वो किसका है? चुपचाप से रात को धीरे से गया बंदा, कहानी खत्म, कहानी खत्म। आप वहां पे डालो वापस आ जाओ, डालो वापस आ जाओ। क्या करेंगे पाकिस्तानी? ज्यादा से ज्यादा उनके रेंजर्स पकड़ लेंगे, उसको पकड़ने दो। हथियार तो पाकिस्तान के अंदर चला गया ना, हथियार पाकिस्तान के अंदर चला गया। आप 100 राइफलें भेजोगे, आप 100 AK-47 भेजोगे, मैं कह रहा हूं 70 पकड़ लेंगे, 80 पकड़ लेंगे 100 में से 20 तो फिर भी घुस गई उनकी सोसाइटी में। कीप ऑन सेंडिंग, सस्ती राइफलें भेजते रहो, इतना भेजो कि बिल्कुल ये थर थर कांपे, तब इनको पता लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। मैं फिर कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी मौलवी साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल, इनकी बातें कुछ आज कड़वी थी, कुछ आज रियलिटी पे भी थी, तो जिसकी वजह से बाकी वो सिख कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो बाकी पता होता है एजेंसियों को सब कुछ पता होता है, इंडियन एजेंसियां भी बहुत तेज़ हैं, पाकिस्तानी एजेंसियां भी ऐसे पता लगवाती रहती हैं। तो बाकी ये बात है यार, अमेरिका में रहता है तो उनके पास ऐसा है कि आज़ादी है, मज़हब के हवाले से भी आज़ादी है, तो हुकूमतों को भी डिग्रेड करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि वो आज़ाद रहें। ऐसे ही हमारे भी हैं, पाकिस्तान के भी बहुत से लोग उधर ऐसे हैं। जैसे मतलब एक मिसाल के तौर पे MQM का आदमी है बड़ा, जो वो भी उधर बहुत अरसे तक बैठा रहे, पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहता था, तो कुछ नहीं हम भी कर पाए। तो ठीक है, इंडियन हुकूमत के पास बहुत से प्लान हैं, तो ज़रूर प्लान करेंगे उनके बारे में। तो बाकी सही है, रोकना चाहिए। वाकई एक मुल्क अभी तक बना ही नहीं है, उसका अभी नाम सिर्फ किसी के ज़हन में है, तो उसको यूज़ करके तो ऐसे मतलब गलत हरकतें करना, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल बन रहे हैं। तो देखो इसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई यार ऐसा तरीका होना चाहिए लॉ में कि इनको रोका जाए, जिसकी वजह से किसी के झंडे को मतलब उतारना, नीचे गिराना। पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा होता रहता है कई मुल्कों में, तो ठीक है, ऐसे नहीं, आज़ादी नहीं ऐसी होनी चाहिए। बाकी दूसरी बात जो उन्होंने मज़हब के हवाले से की है, जो हमारा कुरान पाक जला है, तो उसके ऊपर यार मैं ये बात मेरे माइंड में ऐसा है कि जो इस्लाम है या जो कोई भी हिंदू मज़हब है या कोई भी मज़हब है ना, इसमें 3 कैटेगरी है इनमें, हर मज़हब में। तो हमारे इस्लाम में भी ऐसा कैटेगरी है कि एक कुछ अमीर लोग हैं जो सिर्फ अपनी दिफा के लिए इस्लाम को यूज़ करते हैं, बाकी उनका सब कुछ ईमान दौलत जो भी सब कोई पैसा ही होता है। तो
तो वो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। एक होते हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो इस्लाम के ऊपर अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, जो उनको अच्छा लगता है उसके ऊपर चलते हैं, जो बुरा लगता है तो उसके ऊपर वो बात सुनते भी नहीं हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है लो क्लास लोग होते हैं, जिनका सब कुछ ही अपना मज़हब होता है, जैसे हिंदू कह लो या मुस्लिम कह लो या क्रिश्चियन कह लो। जो लो क्लास होते हैं वो अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो जिसके ऊपर जैसे अभी उनको दुख भी होता है, कुछ भी हो, अगर क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ कुछ हो तो, या यहूदी हैं वो भी जो लो क्लास लोग होते हैं उनके भी बारे में बात की जाए, जैसे उनका भी कुछ ऐसा पहले हो चुका है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको ऐसा नाम बोलने पे गुस्सा आता है, तो जिनकी वजह से यूरोप में कानून बने हुए। ऐसे पाकिस्तान में भी ऐसे ही यार है। तो जितने भी ये निकल रहे हैं ना, ये ज़्यादा अक्सरियत इनमें गरीब लोगों की है, जो मज़हब को इस तरह फॉलो करते हैं, जिनको दुख होता है नबी पाक के बारे में कोई बात करे या कुरान पाक जलाए, तो ये ज़्यादातर वही लोग हैं। तो बिल्कुल ये भी बात सही है यार, गरीब लोग हैं तो अगर इनको कोई आदमी लालच दे कि स्वीडन जाना चाहते हो तो उधर तो हो सकता है चले जाएँ। देखो मैं इसको डिसएग्री नहीं करता हूँ, हो सकता है बात करनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है ऐसा होते हैं, हाँ हो सकता है ऐसा हो जाए। बाकी यार ये हमारे बड़े हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, इनका पैसा बेशक बाहर पड़ा हुआ है, तो ये उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इनकी मतलब वो कह लो ना गर्दन पकड़ी हुई है, तो ये कैसे बोलेंगे स्वीडन के खिलाफ या अमेरिका या कनाडा, इनके खिलाफ क्यों बात करेंगे? इनको पता है ये कल वो हमारी थोड़ी सी गिच्ची घुमाएंगे तो हम फंस जाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़े हमारे कुछ नहीं बोलेंगे, गरीब लोग हैं, वो अपने मज़हब के ऊपर चलते हैं, उनके दिल में होता है दर्द, हर मतलब कोई भी हो। इंडिया के हिंदू लोग हैं ना, उनका भी कोई गाय जैसे है उनको कोई ज़बह करता हो तो उनको दुख होता है। अमीर लोग हैं वो, मैं देखा दुबई में, वो लोग खा रहे होते हैं तो कुछ नहीं, उनको इतना फ़र्क नहीं। ये जो लो क्लास लोग होते हैं ना, तो ये मज़हब के ऊपर चलते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा भगवान कुछ करेगा हमारे लिए, हमको भी अल्लाह मतलब पैसा देगा, वो इसी चक्कर में होते हैं, अपने मज़हब को फॉलो कर रहे थे। ऐसे मुस्लिम में भी है, गरीब लोग होते हैं वो अल्लाह पे बिलीव करते हैं, तो कुरान पाक को पढ़ते हैं, उस पर जो लिखा होता है उस पर अमल करते हैं। जैसे नबी पाक है हमारे, तो उनके बारे में सुनते रहते हैं, उनकी सीरत पढ़ते रहते हैं, तो उसके ऊपर उनके दिल में मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से कोई पूरी दुनिया में या जहाँ भी कुछ गलत हो तो वो लोग एक्सप्रेशन देते हैं। ये इनको दुख हुआ है, पाकिस्तानी हम लोग को दुख हुआ है जो कुरान पाक जलाया गया है, तो यार हम लोग निकलते हैं। तो इसमें यार कोई बुरी बात तो नहीं है, मेजर साहब ने पता नहीं क्यों इतराज़ इस पे कर रहे हैं। बाकी ये है कि देखो किसी भी के मज़हब है तो उसकी किसी चीज़ को भी अगर कुछ टच किया जाए तो दुख होता है ना, तो ऐसे हम लोग को हो रहा है तो हम लोग मुल्क अपने में निकल रहे हैं, निकल के बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो स्वीडन लोग यार उन्होंने आज़ादी ऐसे दी हुई है, अभी मज़हब के ऊपर ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, मेरी राय है। तो बाकी उन्होंने मज़हब के ऊपर भी ऐसा उनको बोलते हैं कि आज़ादी राय उनको देनी चाहिए, तो देते रहते हैं वो लोग, आए रो कभी कुछ करते रहते हैं। तो देखो गौरव सर की बात को मैं डिसएग्री इसलिए कर रहा हूँ कि अपने झंडे की बात आई तो गौरव साहब को इतना दुख लगा कि बोला कि हम इनको मरवाएंगे या इनको पकड़ के जेल में डलवाएंगे। तो आपके अपने झंडे के लिए तो आपको इतना दुख लगता है, और यार हम लोग हैं या हिंदू मज़हब में भी है, तो यार जो मजहबी मामलात होते हैं उन पे फिर हम लोग को भी चाहिए कि दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए। कम से कम गौरव सर को इतने गलत बैड कमेंट नहीं करने चाहिए थे, तो जिससे मुझे दुख लगा। तो बाकी यार हर मुल्क में ऐसे मामलात हो रहे हैं जिसके ऊपर आने वाले वक्त में अमेरिका को भी इन चीज़ों पे हमको उधर लेके आना चाहिए कि अगर खालिस्तान की बात करने वालों को मतलब कानून ऐसा बनाया जाए कि रोका जाए, तो इसी तरह मज़हबों के हवाले से भी ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी के मज़हब किसी रिलीजन को तकलीफ दुख देना ये गलत होता है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा कानून बनना चाहिए। जी अली बोल। वीडियो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यह है कि क्रिटिसिज्म जो है वो बीच में अगर पाकिस्तान को लेके आना है आपने तो कम से कम थोड़ा सा एहतरामन जो है वर्ड जो है कम से कम यूज़ करना चाहिए। आप कंट्री के बारे में कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सर मजहबी हवाले से कर रहे हैं बात तो उसको थोड़ा नाप तोल के करना पड़ता है, क्योंकि वर्ड जो है वो कहते हैं ना हाथ के ज़ख्म से ज़्यादा जो है ना ज़ुबान का ज़ख्म जो है दर्द देता है, तकलीफ़ देता है और देर पा रहता है, और आपको वर्डिंग जो है वो कम से कम वो ध्यान से करनी चाहिए। बाकी है कि एग्रेशन जो है वो आपको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसको एक नाप तोल के एक तरीक़ाकार के साथ करेंगे तो अगले बंदे तक वो पहुंचेगी और असर भी करेगी, ना कि अगले बंदे के वो पास पहुंच कर उसके बाद वो एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाए और वो बंदा जो है और सिर्फ में चल पड़े या आप पे अपना एग्रेशन दिखाए या गुस्सा दिखाए, फिर आपसे आप लोगों से फिर वो चीज़ बर्दाश्त भी नहीं होगी। तो बहरहाल जो चीज़ें जिन चीज़ों पे उन्होंने कंडेम किया है कि कुरान पाक को जलाया, इन्होंने रिएक्ट किया उसके ऊपर, और जो बात उन्होंने बीच में की कि वो स्वीडन चले जाएंगे या कुछ करेंगे, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर वो ठीक है और मैं उसको डिसएग्री नहीं करता, लोगों की सोच मेंटालिटी वही है।
और वो सोचते भी यही हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग जो नीचे रहते हैं वो इस माशरे में सर्वाइव करते हैं। हमें पता है कि यार लोगों की मेंटालिटी क्या है, वो सोच क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। और किसी को भी अगर ऑफ़र आती है, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी करूँगा और ऑन एयर कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की ऑफ़र आती है तो मैं अवेल करूँगा उसको कि यार लोग क्या कर रहे हैं, ये तो यहीं पे मरेंगे, लड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, मैं तो निकलूँ यहाँ से। ये मेंटालिटी है, ठीक है, अक्सरियत में। बाकी मैं किसी और को नहीं जानता या किसी और की, लेकिन अक्सरियत को कह रहा हूँ कि इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं लोग। लोग निकलना चाहते हैं यहाँ से, तंग आ गया, वो कहते हैं ना फेड अप, बस ख़त्म, यहाँ पे नहीं रहना। तो ये चीज़ हो गई है। अभी लास्ट टाइम कुछ खबर चल रही थी, वही भी इसी पे थी कि यार जितने भी यंगस्टर हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो जो एजड लोग हैं वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यंगस्टर को तो आप हिसाब लगा लें इस चीज़ से। उनकी बात इस नज़रिए से बिल्कुल ठीक थी। और जहाँ तक बेहुरमती की बात है वो की गई है, तो उस पर रिएक्ट अभी क्या करें, जब उन्होंने बता दिया कि सब लोगों के अकाउंट बाहर हैं और सब कुछ उनका बाहर चल रहा है, पैसा उनका बाहर जा रहा है, तो फिर उनके खिलाफ तो नहीं बुझ जाएंगे, वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि हुकूमत करने नहीं देगी। हुकूमत के लिए लफ्ज़ वो जी और मैं अब वो वर्ड नहीं बोल सकता, वो यूज़ होना चाहिए कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं सारा कुछ ये कर रहे हैं, ये क्यों नहीं उस पर अमल दरामद कर रहे, क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे उसके ऊपर। अवाम निकल के सिर्फ उनको प्रेशराइज कर सकती है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकती। और आपने वो सारा माजरा वो पीछे जो हुआ था वो देख लिया होगा, अवाम ने जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक इक़्तिदार पे बंदे ठीक नहीं बैठे हुए, वो ठीक सोचते नहीं हैं, वो इन पॉजिटिव वे नहीं सोचते, एक अच्छा कदम नहीं उठाते, और जिन चीज़ों पे रिएक्ट करना चाहिए ऑन द स्पॉट वो नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल में सोचने वाली बात बनती है कि हमने किन लोगों को सर पे बिठाया हुआ है, क्यों बिठाया हुआ है। तो बात ये भी है। बाकी ड्रग्स की बात उन्होंने एक मौजूद वो लाइट आउट किया, तो वो मैंने रात को ही वीडियो देखी, तो उन्होंने इस चीज़ को भी कंडेम कर दिया कि यार होटल वाला हिसाब नहीं है, होटल और घर वाला, वो भी मिसाल बीच में दे दी उन्होंने। तो मीन्स के अब बार बार क्रिटिसाइज़ करना पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लेता है, तो साथ में ये भी कह दिया कि इंडिया में भी होती है ड्रग्स, तो भाई उधर से भी आती होगी, उधर से भी कहीं आती होगी, ये अफगानिस्तान से नहीं जाती, और वहाँ पे कैसे पहुँचती है ये तो एक लंबा मामला है। अगर इसको ओपन करेंगे या इस केस को ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया से भी निकलेगी। तो बहरहाल इसको छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं और स्मगलर का वाकई उन्होंने कहा को 3 माह नहीं होता, कोई उनका पता नहीं चलता वो कब किस वक्त क्या करे। तो हो सकता है उन्होंने किया है, तो बाकायदा वो ड्रोन जो है पकड़ा है, नो डाउट, ये फेक न्यूज़ नहीं है, ओरिजिनल है। तो ये भी ऑथेंटिक चीज़ उन्होंने बता दी है। ये तो पाकिस्तानी मीडिया में भी आई थी कि यार यहाँ से अब ये मान नहीं रहे, हमारा मीडिया जो है अब इंडियन कह रहे हैं, आप ये वहीं से आया है और ये हमारा नहीं है। तो मकसद नहीं बनता, अगर इंडिया उधर भेजना हो तो वहीं पे गिर जाए, तो ये भी एक तरीका का, और ये भी चीज़ नहीं बनती। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया की है, इंडिया का ड्रोन था, वहाँ से आया है, ये वहाँ से स्मगल हो रही है, तो ये भी नहीं बनता। बहुत सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड है। बहरहाल अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे होती ये स्मगलिंग, तो फिर उसके फर्ज कार्य होते, जब गिरता भी तो न्यूज़ में ना आता। हाँ, तो वो इतना बड़ा ड्रोन है, और मेरे ख्याल में वहाँ पे बॉर्डर पे मैंने सुना है वो उनको ट्रांसमीटर बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर बोलते हैं मेरे ख्याल में, जो ड्रोन और इन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी रेंज तो उनकी होती है कि इनको डिटेक्ट कर लें। ये बड़े रेंज में ड्रोन है, तकरीबन ये 10 किलो 12 किलो या उससे ज़्यादा ये वेट उठा सकते हैं। ये बेसिकली ज़मीनों के ऊपर वो छिड़काव करना और इस तरह की इसके लिए यूज़ होते थे। उसके बाद उन्होंने इसको मिस यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये वो ड्रोन है, ये ज़्यादा हाइट में भी जा सकते हैं, लेकिन उस रेंज में तो कम से कम ये आ जाते हैं और डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो किस तरह डिटेक्ट नहीं कर पाते। और फिर ये भी सवाल उठता है कि दोनों बॉर्डर पे जो फौजी खड़े हैं और जो गवर्नमेंट्स मतलब आपस में हैं, वो भी हो सकता है आपस में मिली हूँ, ये मेल जोल के हिसाब से काम हो रहा हो। और बहरहाल ये है कि अब बात लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी थी, और इन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है मैं उसके ऊपर वाकई कंडेम करता हूँ, क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि अल्फाज का चुनाव जो है वो कम से कम दुरुस्त होना चाहिए। और बाकी वीडियो ओवरऑल अच्छी थी जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और क्योंकि कुछ लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं और काफ़ी मुसलमानों के जज्बात जुड़े होते हैं, और क्योंकि कुरान पाक एक मेन चीज़ है और नबी पाक जो है वो एक मेन चीज़ है इसमें, इस्लाम में।
तो अगर उन पे अगर कोई बात आएगी तो हर मुसलमान जो है वो उसका दिल दुखता है। तो अपनी इस्ताद के मुताबिक अपने हाथ में रह के जो है जितना वो कुछ कर सकता है वो करता है। तो उसका ये इजहार जो है वो जो निकल के नारे लगाए हैं, एहतजाज किया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, तो सिर्फ इतना ही कर सकती है आम आवाम जो है। अब ये तो नहीं है ना कि बम बांध के जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पे जो है बम धमाके करने शुरू कर दे। अब वहाँ पे अगर ये बम धमाके करेंगे या कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान भी, एक तो मुसलमानों का नाम बदनाम होगा, एक स्वीडन में जो है वो बेचारे दूसरे वो जो जिन्होंने कुछ नहीं किया वो मरेंगे ना, वो फंस जाएंगे, वो फंस नहीं जाएंगे, वो मर जाएंगे ना जिन्होंने कुछ नहीं किया उधर। पूरी फैमिलीज उधर उनकी और सब कुछ नहीं, अगर वहां पे जाके अटैक करते हैं, ये कहते हैं ना कि अटैक करें जाके जिहाद करें, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे तो वो लोग भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं कभी किया, मासूम लोग जो हैं, ठीक है, मासूम लोग, तो वो भी बीच में आ जाएंगे। तो ये उस वक्त ही होता है जब गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना उस फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको सपोर्ट किया जाए ना, तभी ये सारे मामलात होते हैं। अगर ये मामलात ना होता कि गवर्नमेंट लेवल पे एक इंडिविजुअल बंदा जो है वो आके जला रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि किसी के दीनी मज़हब के पे जो है वो उसकी पाक किताब को जो है वो जलाना शुरू कर दे। और मैं जहाँ तक देखा है कि मुसलमान जो हैं वो कभी भी बाइबल वगैरह को नहीं चलाते, किसी भी मजहबी किताब को नहीं चलाते, तो ऐसे, और ना उसको कोई सपोर्ट करता है, कोई अगर जलाए भी तो चवलें, ज़ाहिर चवल बंदे हर जगह होते हैं। एक बात होती है कि उस चवल की सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर तक हो, नहीं होनी चाहिए थी, वो नहीं होती। कोई इंडिविजुअली अगर बगैरती करता है ना तो यकीन करें मुसलमान उसकी भी खैर खबर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो जो बाइबल है जो उन क्रिश्चियन की लोगों की है किताब, पाक किताब, हमें पता है कि वो भी पाक है और वो भी आसमानी किताब है। तो हम जो है वो ये काम नहीं करते और उस चीज़ का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। और उनको पता है जितना मर्जी कर लें ये तो करेंगे नहीं, मज़हब पे ना गाली देंगे उनको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है, ना उनकी पाक किताब को कुछ कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो भी ऐसे ही है जैसे कुरान पाक है। तो बाकी ये है कि जिन्होंने ये किया इंडिविजुअली तौर पे उन्होंने बहुत गलत किया, और ऊपर से जब गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है वो बहुत ज़्यादा और गलत है। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है या कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है जो 2 अरब लोगों के जो है वो दिल दुखाएं। तो बाकी जैसे आपने कहा था शुरू में कि ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि जाकर कॉन्सुलेट जला दें या झंडा गिरा दें, तो इसी तरह ये भी है कि ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच या कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो बाकी जो इन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे तो इसमें सच्चाई है। हमारे मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर है कि पैसे के आगे वो ख़त्म हो जाएंगे, पैसे के आगे झुक जाएंगे। बहुत थोड़ी तादाद बचेगी जो पैसे के आगे झुकेगी नहीं तो मोस्टली आजकल जो है उन पैसे की रेस चल रही है, तो पैसा उनको मिलेगा, अपना मुंह बंद करेंगे, साइड पे हो जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा क्योंकि और का मैं ठेका मैंने तो लिया हुआ नहीं है। मुझे चाहे 1 करोड़ रुपया दे दे, चाहे 1 लाख अरब रुपया दे दे, चाहे जितना मर्जी डॉलर दे दे, मैं इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि हमारे नबी के बारे में कोई बकवास करे या कुरान पाक को जलाए। तो उस पे मैं तो बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बिकूंगा। मेरा एक ही बयान है, जिन्होंने किया है गलत है और उनके साथ तल्कात ख़त्म करने चाहिए थे। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर चाहता तो वो अपना सफीर वापस बुला सकता था, जैसे ईरान ने किया है, तो हमसे तो ज़्यादा अच्छे ईरान ही है। गवर्नमेंट लेवल पे काम तो हुआ है ना, यहाँ पे तो चलो आम निकली है, उन्होंने अपना एहतजाज जिस हद तक कर सकते थे, प्रेशर पा सकते थे अपने गवर्नमेंट को उन्होंने डाला। लेकिन वो अब गवर्नमेंट को चाहिए था ना कि अपना उधर से सफीर बुलाते, इधर से निकालते, बात खत्म करते इजी। जब गवर्नमेंट के ऊपर मतलब वो जो मर्जी करते रहे अपने मुल्क में, हम उनको सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपने गलत किया है, लेकिन ये तलकात ख़त्म कर दे बेहतर है। तो फिर कहेंगे कि हमारे तलकात बेहतर कैसे होंगे, वो उनको निकाल दिया तो हम पे जंग मुसल्लत हो जाएगी। एक तो पाकिस्तानी डरते बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, बुज़दिल है ये सारे। तो बाकी ये है कि उन्होंने शुरू में जो खालिस्तानियों के बारे में बात की है, तो उन्होंने कहा कि खालिस्तानी टेररिस्ट ऑस्ट्रेलियन हो, कैनेडियन हो, यूके, उनके नाम से बुलाना चाहिए, और खालिस्तानी ज़ाहिर है भी कोई नहीं है। तो जहाँ पे वैसे ना एक और बात है कि जहाँ पे मुस्लिम की बात आती है ना, अगर मुस्लिम टेररिस्ट है कोई, तो उसको कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट, उसको ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तानी टेररिस्ट, ईरानी टेररिस्ट, अफगानी टेररिस्ट, ठीक है, उसको कह देते हैं मुस्लिम टेररिस्ट। तो ये भी थोड़ा सा है क्योंकि वहाँ पे सिख टेररिस्ट नहीं बोल रहे,
लेकिन मुस्लिम अगर होगा तो उसको मुस्लिम टेररिस्ट बोलेंगे। तो बाकी मैं ये नहीं कहता कि उनको सिख टेररिस्ट बोले, नहीं, टेररिस्ट टेररिस्ट है, उसका कोई मज़हब नहीं है, चाहे वो सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, टेररिस्ट टेररिस्ट ही है। तो उस बगैरत को जो है ना, जो टेररिस्ट है, जो दहशत फैलाता है, उसको तो टांगना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं इसके साथ, आप लोगों के साथ हूँ इसमें, इस मामले में। तो वैसे पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं यार। हम अगर कोई कहें कि मुस्लिम टेररिस्ट हैं, तो ये तो बात हमें चुभती है ना, कि जब हमने एक मक्खी तक नहीं मारी, बात है, हमें भी टेररिस्ट बोला जाए। तो बाकी खालिस्तानी ने जो किया वो गलत था, और इंडिया की कंसुलेट के साथ, झंडे के साथ, और उनका इंजाम ज़ाहिर है इंडिया को करना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ, और अपने मुल्क की जो इज़्ज़त है उसको बहाल करना चाहिए। इसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ। और एंड पे जो ड्रग की बात है, तो वो अगर गवर्नमेंट लेवल पे होता तो यार ये न्यूज़ में ना आता, कभी भी सोशल मीडिया में भी ना आता, क्योंकि अवाम, गवर्नमेंट के बंदे जो है पीछे पीछे होते हैं उस ड्रोन के, जब तक वो अपनी दूध में ना पहुँचता। तो हो सकता है इंडिविजुअली कोई एक शहर से दूसरे शहर ही भेज रहा हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो बाकी ये है कि और वीडियो अच्छी थी और अच्छे पॉइंट भी की गए थे, लेकिन वही बात कि कुछ जो है ना बातें आराम से भी की जा सकती हैं, ताकि दिल में उतरे। और सख्त अल्फाज यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है कि वो दिल में उतरने के बजाय दिमाग में सवार हो जाए, तो एक बात अच्छी नहीं होती। क्योंकि काफ़ी बातें आप ऐसी करते हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं, इसलिए आपकी इज़्ज़त भी करते हैं। कभी कभी आप कह देते हैं कि पाकिस्तानी सारे ही ये हैं, कभी कभी आप कह देते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी अवाम जो है मेरी बहन भाई हैं। तो ये थोड़ा सा होता है, कभी कभी इज्जत बढ़ जाती है, थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। बहरहाल वीडियो अच्छी क्रिएट की है इन्होंने, टॉपिक अच्छे चूज़ किए हैं, अपनी इन्होंने एक अपनी राय बताई है, अपना सारा जो भी है इनके दिमाग में वो उन्होंने बताया, और जो न्यूज़ है वो इन्होंने बताई है। बाकी ये है कि और वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया, वीडियो देख एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।